दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी मेनली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है हाई क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास और तीसरा है लोअर क्लास। अब अगर हम इन तीनों क्लासेस के बीच के डिफरेंस की बात करें तो जो हाई क्लास के लोग रहते हैं वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री रहते हैं, साथ ही में उनके इनकम के बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं और अगर उन्हें कोई भी चीज खरीदना हो तो उसके लिए उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो चीज लाइबिलिटी हो या फिर एसेट। वहीं मिडिल क्लास लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करते रहते हैं, जैसे कि एक अच्छा घर होना, साथ ही में अच्छा खाना मिलना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। बट बात करें फाइनेंशियली फ्रीडम की तो उनके पास कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होता है और साथ ही में वो किसी भी चीज को खरीदने से पहले ये बात बहुत बार सोचते हैं कि कहीं मैं किसी लाइबिलिटी को तो नहीं खरीद रहा। लेकिन दोस्तों जो लोअर क्लास लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं। गरीब मतलब इतने गरीब की जो उनकी बेसिक नीड है, जैसे कि अच्छा खाना मिलना, अच्छे कपड़े पहनना और साथ ही में एक अच्छा मकान होना, इन नीड्स को भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर दोस्तों आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास पर्सन हो और आप अमीर भी बनना चाहते हो, देन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको अगर आप करते हो देन आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको भी उन मिस्टेक्स के बारे में जानना है देन प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आता है डोंट पुट योर मनी इन सेविंग अकाउंट्स। दोस्तों आप अपने पैसे को सेव कर सेविंग अकाउंट में रख देते हो और आप सोचते हो कि मेरा पैसा सेफ है एंड मेरा पैसा बढ़ भी रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। क्योंकि जो सेविंग अकाउंट रहता है वो आपको रेट ऑफ रिटर्न देता है लगभग 2 से 3% तक का। वहीं जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है वो 7.5% के दर से बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को 4 से 5% तक हर साल कम करते जा रहे हो और अगर आप ऐसा करते रहोगे देन लगभग 10 सालों में आपके पैसे की वैल्यू लगभग आधी हो जाएगी। सो अगर अभी तक आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते आ रहे थे देन आज से अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी सभी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखते जाओगे देन कहीं ना कहीं वो पैसा कम होता जाएगा और इसी वजह से आप पॉवर्टी की ओर बढ़ते जाओगे। दोस्तों अब हमारा दूसरा पॉइंट है डोंट गेट लोन फॉर योर एक्सपेंसेस। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस रहती है, एक तो अपनी नीड्स को पूरा करने की और दूसरे अपने बॉन्ड्स को पूरा करने की। और जैसा कि आपको पता है कि नीड्स वो चीजें रहती है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है और बॉन्ड्स वो चीजें रहती है जो आपकी डेली लाइफ में जरूरी तो नहीं है बट ये आपकी एक ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप अपनी नीड्स के लिए कोई लोन लेते हो तो वो बात अलग है, बट अगर आप अपने एक्सपेंसेस के लिए कोई लोन ले रहे हो देन वो लोन आपको बर्बाद भी कर सकता है। और अब ये लोन आपको बर्बाद कैसे करेगा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप किसी रीजन की वजह से 50 लाख रुपए का लोन लेते हो, वो भी 9% के इंटरेस्ट रेट पर, और ये जो लोन है इस लोन को आप 20 साल के टेनर के लिए ले रहे हो। अब दोस्तों जब 20 साल बाद आप अपने लोन को पे करोगे देन उस टाइम पर आपके लोन की जो टोटल पेमेंट होगी यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को मिलाकर वो होगी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 8 लाख रुपीस। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें देन जो आपकी टोटल पेमेंट है देन उसमें जो 53% अमाउंट है वो तो सिर्फ आपके लोन के इंटरेस्ट के हैं और बाकी का बचा हुआ 46 से 47% तक का जो पार्ट है वो है जो आपने लोन पर लिया था, यानी कि आपके वो 50 लाख रुपए जिनको आपने लोन पर लिया था। इसीलिए आप इस एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो लोन आपको कितना ज्यादा बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप अपनी पॉवर्टी चेन को तोड़कर अमीर बनना चाहते हो देन आपको सभी तरह के लोन से दूर रहना होगा। अब नंबर 3 पर आता है हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों ज्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीजों में उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अगर आप अपनी सेहत पर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो बाद में आपको उसके कुछ बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं एंड उन्हीं बुरे नतीजों की वजह से आपको बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और दोस्तों जब आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो देन वहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। हॉस्पिटल में आपका बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है और अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी देन आपको वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ये सिलसिला चलता ही जाएगा और इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आपने ये सोचा है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी देन आपको इन फिजूल खर्चों को करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पैसा आप आगे जाकर अपने ट्रीटमेंट के लिए देने वाले हो उसका 10% भी अगर आप अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कर दो देन आपको कोई भी बीमारी से जूझने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी देन आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी जॉब को या किसी भी बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पर फोकस देना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी देन आप सब कुछ कर सकते हो और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितनी भी मेहनत कर लो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करोगे आपके बीमार होने से उस पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपको अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना है। दोस्तों अब 4th नंबर पर आता है रिच पीपल ऑलवेज बाय
है एसेट्स। अब देखो एसेट वो चीजें रहती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो चीजें रहती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एंड इसीलिए जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो देन उसको खरीदने से पहले ये जरूर याद रखना कि आप कोई लाइबिलिटी खरीद रहे हो या फिर एसेट। क्योंकि अगर आप कोई चीज खरीदते हो देन वो आपका सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज आपकी जेब से आगे जाकर पैसे निकालती जाए एंड इसी तरीके से आप बर्बाद हो जाओगे। वहीं अगर आप अपने पैसे से कोई एसेट खरीदते हो देन वो एसेट जिंदगी भर के लिए आपकी वेल्थ को बढ़ाता रहेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है देन आपको अपनी लाइफ में एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाते जाना है और जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज की वैल्यू को कम करना है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जितने ज्यादा एसेट्स रखेंगे उतनी ज्यादा ही आपकी वेल्थ ग्रो होती जाएगी और आप अमीरी की ओर जाते जाओगे। दोस्तों अब हमारी फिफ्थ पॉइंट है रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। देखिए दो तरह की इनकम स्ट्रीम्स होती है, पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। और जो गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा एक्टिव इनकम के सोर्स से ही पैसा कमाते हैं, वहीं जो अमीर लोग रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स को बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक्टिव इनकम वो इनकम रहती है जो जब तक आप काम करोगे तभी तक पैसा देगी, वहीं जो पैसिव इनकम रहती है वो एक ऐसा इनकम का सोर्स रहता है जहाँ पर जब आप उसे क्रिएट करते हो उसी टाइम पर आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, देन उसके बाद आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सोर्स आपको बगैर कोई मेहनत के ही पैसा लाकर देता जाता है। इसीलिए दोस्तों गरीब लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो अपने लिए कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट नहीं करते हैं। वहीं जो अमीर लोग रहते हैं वो अपने लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, जिनके जरिए हमेशा उनकी वेल्थ ग्रो होती जाती है, वो और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताई जिनकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति और भी ज्यादा गरीब होता जाता है, और इन मिस्टेक्स को ना करने की वजह से ही हर अमीर व्यक्ति और भी ज्यादा अमीर बनता जा रहा है। सो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।